Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our motivational sessions. एंड बहुत दिनों से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार थी, लेकिन आई एम बैक नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की, कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है और क्यों होना चाहिए एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हम समझेंगे एक्सपेक्टेशन है क्या। तो जब दो लोग या कई लोगों का ग्रुप दूसरे ग्रुप से या दूसरे इंसान से कुछ एक्सपेक्ट करता है, मतलब कुछ उम्मीदें लगाता है, ठीक है। तो उम्मीदें तो हम सब एक दूसरे से लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन होता क्या है कि हम कभी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और हम कभी बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं लगाते हैं। जो भी ये भी केस नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं। तो लेकिन कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि कई तरह की परेशानियां, मुश्किलातों का सामना करना पड़ जाता है। शायद वो सामने वाला इंसान आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतरे, या फिर शायद आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं और सामने वाले इंसान को लग रहा है कि मैं क्यों करूं, मुझसे इतना एक्सपेक्टेशन क्यों है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार बहुत बड़े बड़े फसाद भी हो जाते हैं। तो इसी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना, ताकि सामने वाला से आप क्या चाहते हैं और आपसे सामने वाला क्या चाहता है, एक एक पेज पे आ जाना। एक पेज पे आ जाना यानी कि एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे पॉइंट पे आ जाना जहाँ पे दोनों एक दूसरे से जो चाहते हैं वो दोनों एक दूसरे को बता दें, या दोनों सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ यही चीज़ है जो मैं तुमसे चाहती हूँ और वो चीज़ है जो मैं तुमसे चाहती हूँ। तो क्या इसी को हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। अच्छा, सुनने में तो बड़ी आसान सी बात लग रही है, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है, वो होता है कम्युनिकेशन का। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल, बहुत ही हमारे ज़िंदगी में जो हर किसी के साथ होता है, स्पेशली लड़कियों के साथ, ये एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगी ताकि हम इस एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट को आसानी से समझ पाएँ। हर लड़की शादी के बाद एक नए घर में जाती है, तो पूरा, मतलब ऐसा कहते हैं ना, स्पेशली हमारे यहाँ इंडिया में या हमारे आस पड़ोस के मुल्कों में क्या होता है कि हम शादी सिर्फ लड़के लड़की की नहीं होती, पूरी फैमिली की होती है। मतलब अगर इसको मजाकिया अंदाज में लिया जाए तो फैमिली के कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं। फैमिली में कई सारे लोग हैं, सास ससुर देवर नंद, सबके कुछ ना कुछ, नई लड़की जो होती है आती है, उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। अब होता क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो सबको है, लेकिन किसी ने उस लड़की को बताया नहीं है कि ये एक्सपेक्ट करते हैं हम आपसे। अब वो क्या है, वो उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं है कि तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशन है। तो धीरे धीरे क्या होता है, और ये अक्सर जो ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं वो किचन से शुरू होते हैं। एक अलग बैकग्राउंड से आई हुई लड़की और एक अलग बैकग्राउंड का घर, मतलब दोनों के खान पान में डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में, हर चीज़ में, बोल चाल में, रहन सहन में, चीज़ों को बनाने में, मसालों में, मतलब इस तरह के पानी कितना डालना है किसी सब्ज़ी में, इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। आटा गूंदने में क्या प्रोसेस है, इसमें भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। ट्रस्ट मी, एक घर में रहने वाले 4 मेंबर एक तरह के नहीं होते हैं, एक पड़ोस में रहने वाले 2 घर एक तरह के नहीं होते हैं। तो जो लड़की जो बिल्कुल अलग जगह से आ रही है, उसका वो कहाँ से आपके जैसे हो सकती है। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो, अगर आपकी जॉइंट फैमिली नहीं है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करेंगे। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो होना क्या चाहिए कि एक साथ बैठ जाएं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आप नई लड़की को बता दें, या नई लड़की की जो एक्सपेक्टेशन है वो आप उनको बता दें। अपने जो पेरेंट्स इन लॉ है आपके, या फिर जो भी आपके इन लॉज हैं, उनको बता दें।
मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, अगर लिख के दे सकते हैं तो लिख के भी दे दें। आपको इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए, फैमिली को भी और आने वाली नई लड़की को भी। लेकिन मैं यहाँ पे आने वाली नई लड़की को थोड़ा सा प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि फैमिली तो काफ़ी टाइम से एक साथ है और वो अपने घर में रह रहे हैं, आपके घर में कोई नया आया है। तो अगर सारी फैमिली मिलके अपने थोड़े थोड़े एक्सपेक्टेशन कम कर दे और नई लड़की के एक्सपेक्टेशंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दे, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे कि नहीं, आप हमारे घर में आए हैं, हम आपको एडजस्ट कराएंगे। ये नहीं है कि आप यहाँ आए हैं अब आप जो है होता क्या है नॉर्मली यही, अरे अब आपको समझना है क्या करना है, ऐसा नहीं होता है। और थोड़ा सा इन चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, रिश्तों को टाइम देना पड़ता है दोनों तरफ से। तो जब हम एक एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कर लेते हैं, या तो वो रिटन एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हो या फिर वो ओरल एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हो, सब साथ में मिल के बैठ के कर लें, तो होता क्या है कि लोगों को एक दूसरे की जो बात है, एक दूसरे का जो लाइफ स्टाइल है, एक दूसरे की जो सोच है, एक दूसरे की जो उम्मीदें हैं, वो समझ में आ जाती हैं। 100% एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट तब भी नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है, जब 100% एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट नहीं होगा तो थोड़ा सा पेशेंस से सभी लोग काम लें। अगर किसी दिन सब्ज़ी कुछ अलग तरीके की बन गई तो क्या है कि हम उस चीज़ को ऐसे लें कि एक घर में बनाने का तरीका, एक घर के 2 लोगों को बनाने का तरीका अलग हो सकता है। तो क्या इस नई लड़की जो आई है आपके घर में, उसके बनाने का तरीका अलग नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो आप अपने एक्सपेक्टेशन बना दें कि आप इस तरह से बनाते हैं और थोड़ा आपका जो अपना तड़का है वो आप उसमें लगा के बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़े अपने स्वाद में भी आपको जो है चेंजेस करने पड़ सकते हैं और करना भी चाहिए। बिल्कुल कुछ अच्छा हो रहा है तो क्यों नहीं हम चेंज को जो है एक्सेप्ट करें और चेंज को हम वेलकम करें। तो ये छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है जो धीरे 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 महीने 2 महीने 6 महीने तक हम अगर उस पर वर्क करें तो वो ये ज़रूर इस पे जो है वर्क होगा और ये बहुत अच्छा होगा। लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे और बड़ी आसानी से हम एक दूसरे के साथ घुल मिलकर बहुत आसानी से ज़िंदगी को बिताने लगेंगे। तो ये आज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये तो मैंने पर्सनल लाइफ से दिया। इसी तरह से प्रोफेशनल लाइफ में है, जैसे आपने नया जॉब ज्वाइन किया, बिल्कुल नई कंपनी है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए ऐसा फ्रेशर्स के साथ ऐसा होता है कि जब नई कंपनी में जाते हैं तो उनका भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है और मैनेजमेंट का भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है। और नॉर्मली आजकल 2 तरह के रिपोर्टिंग बॉसेस होते हैं। एक तो जो आपका लोकल रिपोर्टिंग बॉस है अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरा आपका एक नेशनल रिपोर्टिंग मैनेजर होगा। तो दोनों के अलग अलग एक्सपेक्टेशन हैं। अब दोनों का, लेकिन इसमें करना क्या है, उसी तरह से जैसे घर में इन लॉज ने लड़की के एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा तरजीह दी, उसको समय दिया, उसकी बातों को समझा, रिटर्न एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट किया, उसी तरह से जो नेशनल बॉस हैं और जो लोकल बॉस हैं दोनों मिलके पहले आपस में समझ लें कि इस बंदे से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है और दोनों मिलके एक ओपन मीटिंग कर लें। इवन आप अगर फ्रेशर हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपकी जो भी उम्मीदें हैं, जब आपसे पूछा जाता है ना कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो बिल्कुल बोलें, इससे कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा आपके परफॉर्मेंस पे, बिल्कुल पॉजिटिव असर पड़ेगा। आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी इस टीम से एक्सपेक्टेशन है, आपके मैनेजर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, दोनों मैनेजर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है। इससे क्या होगा, मैनेजर्स को भी समझ में आ जाएगा कि मेरे टीम में जो बच्चा आया है वो क्या चाहता है। और धीरे 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 वक्त, उसमें भी जैसे अक्सर में हम आपने सुना होगा 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, समझा जाता है आप क्या कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हिसाब से, मतलब जिस चीज़ में आपका एक्सपर्टीज़ है उस हिसाब से आपकी टीम भी चेंज हो सकती है, या आपको उस हिसाब का प्रोफाइल दिया जा सकता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है और आपके स्किल्स के मुताबिक है।
तो इस तरह का एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए आज ये बात मैंने आपके सामने रखी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।